हार होता है तब जाके कोर्ट निर्णय लेता है। मजे की बात यह है कि ये लोग कहते हैं वो छोटा कोर्ट है, वो बड़ा कोर्ट है। चलिए, बड़ा कोर्ट है मान लिया, सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दे दिया कि श्री राम जन्मभूमि है, आज तक नहीं मानते हैं। असदुद्दीन ओवैसी खुलेआम कहते हैं कि वो कयामत बाबरी मस्जिद थी और बाबरी मस्जिद रहेगी। तो इनके चरारे शरीफ जला दी गई, जलाने वाला मस्तगुल पाकिस्तान भाग गया। और किसने जलाई गई? कि साहब दरगाह कुफ्र है। एक नहीं दर्जनों फतवे जारी हुए हैं कि दरगाहें कुफ्र है। तो यहां पर तो हमारा मामला नहीं है अंजना जी, हिंदू मुस्लिम का मामला नहीं, पहले आपस में सेटल कर लें, उसके बाद जुनैद हारिस साहब, एक तरफ हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह और दूसरी तरफ तबलीगी जमात का ऑफिस, एक ही सड़क के दोनों तरफ। ये मार्क टली कहता है कि अगर कोई मुस्लिम देश होता तो ये दोनों जो एक दूसरे के खिलाफ वाले फिरके हैं, ये एक साथ नहीं रह सकते थे 30 साल। जय श्री राम दोस्तों, आज की डिबेट में सुधांशु त्रिवेदी जी, जो बहुत ही नॉलेजेबल प्रवक्ता है और भारतीय जनता पार्टी के सांसद भी है, उन्होंने अभी जो सर्वे का मसला चल रहा है, संभल का हो या अजमेर का हो, उसके रिलेटेड अपनी हिस्ट्री के बारे में, अपने भारत की हिस्ट्री के बारे में और एक एक चीज़ पूरा डिटेल में बताया और मौलाना की बोलती बंद कर दी है। मौलाना उसको जो भी तर्क कर रहा था, उसके तर्क का पूरा उन्होंने अच्छे से जवाब दिया है। तो मेरा वीडियो एंड तक देखिएगा। मेरे चैनल पे नए आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद। जय श्री राम। सुधांशु जी माइक उठाइए। पहला प्रश्न आपसे करते हैं और वो प्रश्न यही है कि देखिए, कई लोग समाज में भी जवाब में लिए लोग ये पूछते हैं, सर्वे अलग अलग जगहों पर ये कहां तक जा रहा है? सर्वे की सियासत हो रही है, अखिलेश यादव हो, कांग्रेस पार्टियों को सब आपको कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। क्यों कराने हैं सर्वे? सर्वे के बाद क्या करेंगे? सर्वे है कि चिंगारी है, ये आरोप लग रहा है। देखिए, पहली बात, ये मामला कोई सियासी नहीं है। इस पे तो कोर्ट ने कहा है कि सर्वे करा लेना चाहिए। और मजे की बात यह है कि जो लोग आज से केवल कुछ साल पहले कहते थे हर चीज की सबूत चाहिए, हर चीज का जांच करो, हर चीज, वो कहते सर्वे भी नहीं होना चाहिए। ये मेरे लिए एक आश्चर्य की बात है। बहुत सिंपल सी बात है कि अगर किसी ने, ये भी मैं बात कह रहा हूं जो कहते हैं हवा में आके कि साहब किसी ने कुछ भी कह दिया, ना, ऐसे नहीं कहा जाता है। कोई ना कोई आधार होता है, तब जाके कोर्ट निर्णय लेता है। मजे की बात यह है कि ये लोग कहते हैं वो छोटा कोर्ट है, वो बड़ा कोर्ट है। चलिए, बड़ा कोर्ट है मान लिया, सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दे दिया कि श्री राम जन्मभूमि है, आज तक नहीं मानते हैं। असदुद्दीन ओवैसी खुलेआम कहते हैं कि वो कयामत बाबरी मस्जिद थी और बाबरी मस्जिद रहेगी। तो इनका मामला ये नहीं है कि क्या चीज टेक्निकल है, क्या चीज लीगल है, मामला वहां पे सियासी है। ये समस्या है यहां पर। और मैं दूसरी बात कहूं, एक सिंपल सी बात, भाई ये तो हम नहीं कह रहे, अब ये इसकी तो तमाम हदीत अवेलेबल है जो कहती दरगाह ही कुफ्र है और उसे तो खत्म कर देना चाहिए। जाकिर नायक कोट कर चुके हैं कि सैयद बुखारी की हदीत है जो कहती है अगर कहीं पर भी पक्की कब्र है उसे खत्म कर दो। वो तो प्रोफेट मोहम्मद साहब का नाम कोट करते हैं कि वो कहते हैं साहब, और उसके अलावा वो कहते हैं उस पर किसी प्रकार का चादर चढ़ाना, कुछ करना, ये सब तो हिंदुओं की तरह है। और मैं ये भी बताना चाहता हूं, लोगों को शायद नहीं याद हो, इस हिंदुस्तान में एक दरगाह थी चरारे शरीफ जो जला दी गई थी। डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर की बात सब लोग करते हैं, चरारे शरीफ जला दी गई, जलाने वाला मस्तगुल पाकिस्तान भाग गया। और किसने जलाई गई? कि साहब दरगाह कुफ्र है। एक नहीं दर्जनों फतवे जारी हुए हैं कि दरगाहें कुफ्र हैं। तो यहां पर तो हमारा मामला नहीं है अंजना जी, हिंदू मुस्लिम का मामला नहीं, पहले आपस में सेटल कर लें, उसके बाद बताएं। जुनैद हारिस साहब, इसका जवाब आप दीजिए। बहुत शुक्रिया कि आपने बोलने का मौका दिया। पहली बात तो मैं, ये जो आप कह रहे हैं कि ये आपस में तय कर लें, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि इस मुल्क में हर पंथ, हर व्यक्ति आजाद है अपने अनुकूल धर्म को पालन करने पर। जो चादर चढ़ाना चाहे चादर चढ़ाए और जो नहीं चढ़ाना चाहे नहीं चढ़ाए। नहीं हम जैन परंपरा को रोक सकते हैं, नहीं बौद्ध परंपरा को रोक सकते हैं, नहीं विष्णु परंपरा, किसी परंपरा को नहीं रोक सकते हैं। तो हम किसी की आस्था पर दूसरे को अधिकार नहीं दे सकते हैं कि कोई दूसरा जाकर के कुफ्र कहे और उसको चादर चढ़ाए। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। बिल्कुल, जो इन्होंने कहा, मैं बताऊं कि हर व्यक्ति को स्वतंत्रता है, पर वो स्वतंत्रता केवल तब तक है जब तक वो भारत में है और हिंदू मेजॉरिटी स्टेट में है। और मैं कोट करना चाहता हूं, मार्क टेली बहुत बड़े पत्रकार रहे, बीबीसी के 3 दशक तक उन्होंने साउथ एशिया को कवर किया और दिल्ली में रहे। 2019 में उन्होंने द इक्वेटर मैगजीन में एक आर्टिकल लिखा कि मुस्लिम्स इन इंडिया आर द लकीएस्ट, और उन्होंने उसका आधार बताया कि वो निजामुद्दीन एरिया में तकरीबन 26 साल रहे। और उसी निजामुद्दीन एरिया में एक तरफ हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह और दूसरी तरफ तबलीगी जमात का ऑफिस, एक ही सड़क के दोनों तरफ। ये मार्क टेली कहता है कि अगर कोई मुस्लिम देश होता तो ये दोनों जो एक दूसरे के खिलाफ वाले फिरके हैं, ये एक साथ नहीं रह सकते थे 30 साल। क्या बढ़िया था गुरु।
इसमें नहीं, ये एक सिर्फ बात मैं भारत कह है जहां रह सकते हैं, तो मुस्लिम भारत के इसलिए लकी हैं कि कम से कम अपने मजहब में जैसे चाहे इबादत कर सकते हैं। कम से कम इसके लिए तो शुक्रगुजार होकर मैं बता आपसे दीजिए। एक और बात- इसीलिए इस्लाम में जितने फिरके पाए जाते हैं, वैसे इनकी मान्यता के अनुसार टोटल 72 होंगे, कुछ हैं कभी नहीं है। सिर्फ दुनिया में एक देश है जहां वो सारे फिरके पाए जाते हैं, वो हिंदुस्तान है। 57 मुस्लिम देशों में कोई नहीं। जवाब दीजिए। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है।